Hey guys, welcome you all back to yet another series of Japan travel. ये एपिसोड 9 है इस सीरीज का. ब्रेकफास्ट करने के बाद में we went to see Mount Fuji. It is the tallest mountain in Japan. मौसम बहुत ही ठंडा था, बट थैंकफुली बारिश नहीं हो रहा था. ये करीब 2 to 3 आवर्स का ड्राइव था फ्रॉम असाकुसा जहां हम ठहरे थे. काफी क्लाउडी था, आप देख सकते हैं, एंड वी वर नॉट श्योर कि हम माउंट फ्यूजी देख पाएंगे, बट वी वर लाइक फिंगर क्रॉस था. वी वर वेरी पॉजिटिव. बीच में हम एक ब्रेक के लिए रुके. यहाँ पे फ्रेश वगैरह हुए, कुछ टी स्नैक्स वगैरह खाया. हल्की फुल्की शॉपिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं. यूजुअली जापान में आप बीच में कहीं पे भी रोक नहीं सकते हैं हाईवेज में. सो ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पे आप ब्रेक्स ले सकते हैं. और इनके वॉशरूम्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं. और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है. माउंटेन्स के पास में ऐसी जगह बहुत खूबसूरत लग रहा था, और मौसम भी बहुत ही अच्छा था. जो जापान के मेन सिटीज में आपको काफी हाई राइज बिल्डिंग मिलेंगे, लेकिन ये माउंटेन साइड में आप देखिए इस तरह के घर आपको दिखाई देंगे. और ये हमारे कंट्री से काफी रिलेटेबल लगता है मुझे जब हम जाते हैं हमारे यहाँ पे. डिफरेंसेस लाइक काफी साफ सुथरा हर जगह. इवन जो गाड़ियां हैं ना, वो भी जो ड्राइवर्स हैं जहाँ पे भी हम रुकते हैं वहां पे वो साफ करके रखते हैं. उनको रूल्स है कि अपनी गाड़ी को बिल्कुल चमका के रखना है. तो ये एक नया चीज वहां पे देखने को मिला. माउंट फ्यूजी एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि 3776 मीटर की हाइट है इसकी. इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स नियर परफेक्ट कोन शेप. ज्यादातर स्नो कैप्ड ही रहता है. इसका पीक करीब 5 से 6 महीने ऐसे ही रहता है, और ये समर में फेमस हाइकिंग डेस्टिनेशन है. यहाँ फ्यूजी हाकोने नेशनल पार्क है. द होल माउंट फ्यूजी इज इनसाइड दिस नेशनल पार्क. ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये यहाँ का फेमस थीम पार्क है, फ्यूजी क्यू हाईलैंड. ये बिल्कुल माउंट फ्यूजी के बेस में नीचे है ये. और इसका जो फेमस चीज है, यहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रोलर कोस्टर्स हैं. स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन्स आपको यहाँ से मिलेगा. और यहाँ का मेजर जो राइड्स है वो है फ्यूजियामा, टाकाबिशा. फ्यूजियामा वो है कि इसको बोलते हैं किंग ऑफ कोस्टर्स. दिस राइड ऑफर्स इनक्रेडिबल स्पीड एंड हाइट. और मतलब जापान में ऐसे 30 मेलोडी रोड्स हैं. अब इसे क्यों बनाया गया है? एक्चुअली टू कंट्रोल द स्पीड, क्योंकि ड्राइविंग फैटिग को और ड्राइवर्स थोड़े से स्पीड लिमिट्स में जाएं, उसके लिए बनाया है. ऑन द वे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सुनाई देगी, म्यूजिकल साउंड ऑन द रोड्स. इसे मेलोडी रोड्स कहते हैं या सिंगिंग रोड कहते हैं. रोड के सरफेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जब भी कोई गाड़ी इसमें से जाती है तो एक अलग तरह का म्यूजिक सुनाई देता है. यू नीड टू बी रियली क्वाइट एट दैट टाइम टू हियर द म्यूजिक. जापान में ऐसे 30 मेलोडी रोड्स हैं. तो ये क्यों बनाया गया होगा इस तरह से? नॉर्मल एक हम भी बना सकते थे, बट ये हाईवे है तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बनाया, लेकिन बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसे बनाया गया है. क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करोगे तो वहां पे एक स्पेशल अलग तरीके की म्यूजिक सुनाई देगी. तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपका फटीग भी जाएगा क्योंकि आप इतना लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, एंड सब लोगों को एक मजा भी आएगा. तो रियली बहुत ही क्रिएटिव थॉट है ये. Finish. Very nice, very nice. Smart Japanese. Yeah. Yeah. साउंड तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि काफी लो मतलब वॉल्यूम में था वो साउंड. सुनाई दे रहा था, बट समहाउ इट डिडंट गेट रिकॉर्डेड इन द ऑडियो. लेकिन बहुत ही मजा आया. रियली इंटरेस्टिंग एक फीचर्स दिखाई दिया जापान का. यहाँ पे रास्ता देखिए कितना सुंदर, काफी खूबसूरत है यहाँ का रास्ता. एक तो फॉगी डे और ऊपर से कलरफुल लीव्स, ऑटम मंथ था, और क्लाउडी एटमॉस्फेयर. काफी ब्यूटीफुल लग रहा था. ऐसे लग रहा था कोई मूवी चल रही है. रास्ता इतना ही ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत. और दोनों तरफ आप देखिए घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट है, और बीच में इतना ब्यूटीफुल स्मूथ रोड.
ये ऐसी ड्राइविंग कोई कौन नहीं चाहेगा. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. So we finally reached here in Mount Fuji 5th station. यहाँ से आप व्यू ले सकते हैं माउंट फ्यूजी का, बट काफ़ी क्लाउडी था एंड फॉगी होने के कारण हम माउंट फ्यूजी नहीं देख पाए. इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्या करें, लेकिन वी थॉट कि ओके विल वेट फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट द क्लाउड विल गेट क्लियर्ड एंड वी कैन सी. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो लेकिन हाँ, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है. आगे हम लोगों ने माउंट फ्यूजी देखा, मतलब हमारा एक्साइटमेंट लेवल आप सोच नहीं सकते किस तरह से. हम बच्चों की तरह हो गए थे कि सारे के सारे वी वर रियली चियरिंग, क्योंकि यहाँ ऊपर हम लोग को दिखाई नहीं दिया. मैं आपको आगे दिखाऊंगी हमने कैसे उसे एक्सपीरियंस किया. माउंट फ्यूजी 5th स्टेशन 2305 मीटर्स की हाइट पे है. यहाँ पे एक हमें बहुत ब्यूटीफुल शॉप दिखाई दिया, जहाँ पे काफ़ी अच्छे क्यूरियस यहाँ पे आप खरीद सकते हैं. यहाँ पे और यहाँ पे आप पास में आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएगा, खाने पीने के शॉप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बेसिकली ये जो जगह है, जो 5th स्टेशन है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे पार्किंग प्लॉट्स भी है, और जो माउंटेन क्लाइंब करने के लिए आते हैं, जो क्लाइंबर्स आते हैं, उनके लिए भी ये लास्ट स्टेशन है. यहाँ से वो क्लाइंबिंग के लिए जा सकते हैं. तो उनको कपड़े वगैरह भी खरीद सकते हैं, फूड वगैरह भी अपना साथ में जो भी ले जाना है वो यहाँ से खरीद सकते हैं. सो इसलिए ये बहुत एक अट्रैक्टिव पॉइंट है क्लाइंबर्स वगैरह के लिए. और जो लोकल, जो नई क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जो नॉर्मल हमारे जैसे टूरिस्ट थे, उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट पैनोरामिक व्यू ऑफ द माउंट फ्यूजी माउंटेन का मिल जाता है यहाँ से. और दूसरा, आपको यहाँ पे जो यहाँ की जो सिटी है वो भी दिखेगा, और जो 5 लेक्स है वो भी आपको यहाँ से दिखेगा. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए उस दिन एक बैड डे था, क्योंकि फॉगी था, क्लाउडी था, सो वी कुडंट एंजॉय दैट मच. बट ऐसा नहीं है कि हमने एंजॉय नहीं किया. इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. बहुत सुंदर लग रहा था एक इतनी हाइट पे, और चारों तरफ इतना ब्यूटिफुल एक जो वेदर ही एक अलग ही क्लाउडी और बहुत ही अच्छा एक वेदर था. तो अच्छा लग रहा था. ठीक है, हमने माउंटेन नहीं देख पाए, वो एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर था हमारे लिए, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज रियली रियली गुड. एंड यहाँ जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे जो सीजन था ऑटम का, तो उस समय जो पत्ते होते हैं ना, वो जो कलर्स उसके थे वो सचमुच में देखने वाले होते हैं. इस टाइम पे जो भी आ रहा है वो रियली यहाँ पे एंजॉय करता है, क्योंकि आपके रोड के चारों तरफ जो पेड़ है, इतना ब्यूटीफुल कलर्ड लीफ रियली आई हैव नॉट सीन. तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे लगा. So after spending some time, we decided to go back. सभी थोड़े disappointed तो थे, but थोड़ी देर में जैसे गाड़ी में हम बैठे और थोड़ी दूर जैसे हम पहुंचे, पता ही नहीं कहाँ से भगवान की कृपा हुई, and we really saw that beautiful Fuji mountain हमारे सामने था. हम उस समय सब इतने एक्साइटेड हो गए कि we forgot to take the pictures या videos. उस समय बस सब चिल्लाने लगे, अरे माउंटेन 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 करके. तो उस समय जस्ट एक ग्लिम्स बोलते हैं ना, जैसे ग्लिम्स दिखाई दिया हमें माउंटेन वहां से, एंड अगेन द क्लाउड्स केम. सो बट हाँ, वी कुड सी द माउंटेन दैट टाइम. लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते गए बिल्कुल जब हम नीचे पहुंचने वाले थे काफी, देन वी सॉ द रियल माउंटेन. उस समय तक पूरे जो बादल almost छट गए थे, and we could clearly see the mountain, and that time the excitement level of us was really different. हम लोग सब बच्चों की तरह चिल्ला रहे थे कि ये देखो माउंटेन दिख रहा है, माउंटेन दिख रहा है. इट was really really क्या मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, कि मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. बहुत मजा आ रहा था, सारे के सारे चिल्ला रहे थे. तो इट was really great. ऊपर तो नहीं देखने मिला, लेकिन हमें नीचे बहुत अच्छा व्यू मिल गया था. So now we were moving to have a lunch. हमने यहाँ पे Japanese food खाया, and food was really good. So we tried Japanese vegetarian food. तो अच्छा था, pretty decent, and मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का जो फूड है. हाँ, थोड़ा टेस्ट इनका नमक और ये सब मसाला वगैरह कम रहता है, बट ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस. हमारा अच्छा है कि रहा, स्पेशली वेजिटेरियन वाला अच्छा था.
जहाँ हमने लंच किया था वहाँ पे एक अच्छा क्यूरियोस का शॉप्स भी है, तो वहाँ पे आप वो भी खरीद सकते हैं। और इसके बिल्कुल सामने ये एक लेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक जिसका नाम है कावागुची। यहाँ पे 5 फ्यूजी लेक्स हैं इन यामानाशी जापान में। यहाँ से बेस्ट व्यू मिलता है माउंट फ्यूजी का। ये 833 मीटर्स की हाइट में है। इस लेक में बोटिंग भी होता है और व्यू तो देखिए जैसे कोई पेंटिंग करके रखा हुआ है इस तरह से। इतना खूबसूरत व्यू यहाँ का है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इट वाज जैसे कोई जन्नत है, वैसा उस तरह का व्यू यहाँ पे उस समय लग रहा था। अब यहाँ से हम और नीचे नीचे जाते जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और धीरे धीरे बादल थोड़े बहुत कभी कभी हट जाते थे। तो देन वी फाइनली सॉ दिस ब्यूटिफुल माउंटेन, माउंट फ्यूजी। रियली हमने होप छोड़ ही दिया था एक एक टाइम पे आके कि शायद नहीं ही दिखेगा, क्योंकि इतना हैवी क्लाउड्स था उस दिन। आप देख ही सकते हो कि चारों तरफ कैसे क्लाउड्स है, लेकिन जस्ट शायद हमें दिखाने के लिए जैसे वो हमें माउंटेन जस्ट दिखा। एंड आगे जब और नीचे पहुंचे तो बस पूरा टाइम हमें ये माउंटेन दिखाई ही दे रहा था रास्ते में पूरा। सो एक अलग ये था कि हम इतना ऊपर तक गए लेकिन हमें दिखाई एक्चुअली नीचे में ही दिखाई दिया, तो ये भी एक अच्छा था। एंड सिटी भी देखिए, सिटी भी काफ़ी खूबसूरत सिटी है, छोटा सा सिटी है, उसके बीच में जो चारों तरफ माउंटेन्स हैं यहाँ पे। बट रियली एक अच्छा जापानीज़ कल्चर, हमारे इंडिया के कल्चर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है इनका भी। बहुत कुछ ट्रेडिशनल रिचुअल्स वगैरह हमारे जैसे हम फॉलो करते हैं इस तरह से ये लोग भी फॉलो करते हैं। बट रियली इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो अगर आप इस जगह पे गए हैं तो। सो वाइंडिंग अप माई वीडियो ओवर हियर, बाय बाय, टेक केयर।